हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर की छत पर आप ये चीज़ें तो नहीं रख रहे जो कि वास्तु नियम के खिलाफ है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में अगर आप घर हर चीज़ को रखने के लिए वास्तु के अनुसार रखेंगे तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। तो वास्तु शास्त्र में बताया गया कि घर की छत पर किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, वरना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। धन की समस्या हो सकती है। कई लोग अपने घर की छत पर कबाड़ रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया। तो इसके साथ ही छत पर पुरानी रद्दी कागज भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की नाराज़गी झेलनी पड़ती है, जिससे व्यक्ति की धन संबंधी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, नुकसान होता है धन का। तो कौन से पौधे भी नहीं रखते। अधिकतर लोग छत पर पेड़ पौधे भी रखते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी छत पर पेड़ पौधे रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेकार पेड़ पौधे या फिर जिन पर धूल मिट्टी जमा हो गई है, ऐसे पेड़ पौधे छत पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए छत पर लगे पेड़ पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें आपको नहीं रखनी है, जैसे छत पर झाड़ू, जंग लगा लोहा, बेकार टूटी फूटी लकड़ी आदि चीज़ों को भी रखने से बचना चाहिए, वरना इससे घर में नकारात्मकता उत्पन्न होती रहती है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में छत पर रस्सी का बंडल रखना भी अशुभ माना गया है। इससे भी व्यक्ति को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, गंदगी जमा करते ही रहते हैं। दूसरा आज मैं बताऊँगी भगवान कृष्ण किस वास्तु कुंडली में क्या वास्तु दोष था जिनके कारण उनको मोरपंख वो सजा के रखते थे अपने मुकुट में। मोरपंख का नाम सुनते हमें भगवान कृष्ण की छवि प्रस्तुत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण में सिर पर मोरपंख धारण करते थे, केवल श्रृंगार का काम नहीं करते थे, उसका अन्य कारण था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि मोर पंख धारण करने से काल सर्प दोष दूर हो सकता है। इसी कारण वो अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे। दूसरा कारण है कि राधा रानी को भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे, तब राधा रानी उस पर नृत्य कर रही थी। तभी उनके साथ बांसुरी की धुन पर मोर भी नाचने लगे। नाचते समय एक मोर का पंख नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। श्री कृष्ण ने इस मोर पंख को राधा के प्रेम का प्रतीक माना और तभी से ये मान्यता है कि वे अपने सिर पर मोर पंख सजाते हैं। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोरपंख धारण करने के पीछे एक संदेश है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वही मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब ये भी उनका एक संदेश है। तो मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।